जय श्री राम। मनुष्य शरीर एक विज्ञान है। एक हामिद नाम का लड़का था, आज तो वह बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी विदेशों में भी विजिट होती हैं। उसकी बहुत संघर्ष भरी कहानी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सबसे बड़ी घटना ये हुई, जन्म लेते ही उसके माता पिता चल बसे। घर में अकेली दादी अम्मा रह गई थीं। दादी अम्मा ने ही किसी तरह मजदूरी करके उसका पालन पोषण किया। उनके पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। गली में कहीं पन्नी डालकर वो रहते थे। एक समय की बात है, गांव के पास कहीं मेला लगा हुआ था। सभी लड़के मेला देखने गए हुए थे। उसकी दादी अम्मा ने भी 3 रुपये हामिद को देकर मेला देखने के लिए भेजा। लेकिन हामिद मेले में जाकर हामिद ने देखा कि चाट की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है, तो उसने भी सोचा मैं भी चाट खाऊंगा। लेकिन जैसे ही चाट की दुकान पर पहुंचा, उसने सोचा नहीं, चाट खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं चाट नहीं खाऊंगा। और यह सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थीं, तो उसने सोचा हाँ मैं गर्मा गर्म जलेबियाँ खाऊंगा। लेकिन जैसे ही दुकान पर पहुंचा, उसने सोचा नहीं, जलेबी खाने से तो मेरे फुंसियाँ निकल जाएंगी। और ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसने देखा समोसे बन रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं समोसे खाऊंगा। लेकिन जैसे ही समोसे की दुकान पर पहुंचा, तो उसने सोचा नहीं, समोसे खाने से तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा, मैं समोसे नहीं खाऊंगा, मुंह में छाले निकल आएंगे, मैं समोसे नहीं खाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसने देखा एक खिलौने की दुकान आती है, तो उसने कहा हाँ मैं खिलौने खरीदूंगा अपने लिए। लेकिन उसने जैसे ही खिलौने की दुकान पर पहुंचता है, तो उसने सोचा आज खरीदूंगा, कल टूट जाएंगे, क्या फ़ायदा, रहने दो। यह सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसे बर्तनों की दुकान दिखाई देती है, और बर्तनों की दुकान में भी उसे एक चिमटा दिखाई देता है। तो उसने कहा दादी अम्मा का रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है, तो क्यों ना मैं ये चिमटा खरीद लूँ। उसने दुकानदार से पूछा कि दुकानदार अंकल ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार अंकल ने कहा 5 रुपये का है। हामिद बिना बोले निराश होकर खड़ा हो गया। उसकी मासूमियत को देखकर दुकानदार बोला क्या बात बच्चे। तो हामिद ने बोला कि अंकल मेरी दादी अम्मा का रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है, लेकिन मेरे पास तो 3 ही रुपये हैं, मैं चिमटा नहीं खरीद सकता। दुकानदार ने दादी प्रेम देखकर और उसकी मासूमियत को देखकर 3 रुपये में ही चिमटा दे दिया। अब हामिद चिमटा खरीदकर खुश होता हुआ वापस घर आता है और कहता है दादी अम्मा तुम्हारा रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है ना, तो मैं तुम्हारे लिए चिमटा खरीद कर लाया हूँ। अब दादी अम्मा ने उसकी हामिद की ये बात सुनकर रोने लगी और रोते रोते बोली हे भगवान, अगर तू सारे संसार का नाथ है तो फिर मेरे हामिद का क्यों नहीं। इसे कहते हैं अंतरात्मा का आशीर्वाद। और इस संघर्ष को पार करते हुए हामिद आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। और हम सोचते रहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास अच्छे साधन नहीं हैं, हम कैसे डॉक्टर बने, कैसे इंजीनियर बने, कैसे आईएएस बने, कैसे अधिकारी बने, कैसे बड़े आदमी बने, कैसे दादी अम्मा की सेवा करें, कैसे माता पिता की सेवा करें, कैसे मोहल्ले की सेवा करें, कैसे गांव की सेवा करें, कैसे समाज की सेवा करें, कैसे देश की सेवा करें। हमारे पास तो कोई अच्छे साधन ही नहीं है। ऐसी सड़ी हुई सोच से तुमने बुद्धि को भी सड़ा दिया। और जब बुद्धि ही सड़ गई तो तुम्हारी सफलता कैसी, तुम्हारा विकास कैसे, तुम बड़े आदमी बनोगे कैसे। पवित्र बुद्धि से ही आपको सफलता मिल सकती है। पवित्र बुद्धि से ही आपका विकास हो सकता है। और पवित्र बुद्धि के लिए विचार का पवित्र होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम इस संघर्ष पार करके आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना हुआ है। और मैं कहता हूं लोग उनकी मिसाल देते हैं जो काम बेमिसाल करते हैं, लेकिन हामिद कहता है मैं फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़ा था, मेरा सपना मेरी औकात से बड़ा था। जय श्री राम।